अभी मई जून 2025 का पेपर दिया था, उसमें शी इज गॉट वेरी गुड मार्क्स एक्चुअली पेपर 2 में। ये बड़ी लायक और बड़ी इंटेलिजेंट बच्ची थी, वो खुद कहता है कि शी वाज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट जो उसने पढ़ाया। तो उसके 48 आए हैं 60 में से, राइट, विच आर वेरी वेरी गुड मार्क्स। पेपर 2 में 60 में से 48 लेना इज अ बिग अचीवमेंट। ठीक है, खैर उसके बाद क्योंकि क्रॉस चेकिंग होती है ना, तो 2 एग्जामिनर्स चेक करते हैं। तो दूसरे एग्जामिनर ने इसके -4 करके 44 कर दिए थे, बिकॉज वो थोड़ा स्ट्रिक्टर मार्किंग करता होता। बट स्टिल 44 आउट ऑफ 60 इज स्टिल वेरी गुड। ठीक है, उनमें से एक ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए पार्ट बी, नोटिस करो कितने नंबर आए इस बच्ची के, 12 आउट ऑफ 12। ठीक है, मैंने आज तक 12 में से 12 नहीं लिए। So inshallah once we are done with the market failure का essay and once you are done with your sessional, तो मैं ये आपको सारा पेपर और इसके आंसर्स क्लास में इंशाल्लाह करवाऊंगा, क्योंकि हमारी पेस बड़ी अच्छी जा रही है माशाल्लाह। मेरी पूरी कोशिश है माइक्रो हमारा 30 अक्टूबर से पहले हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह मेरे पास टाइम होगा कि मैं आपके साथ ये पहले करना चाह रहा हूँ बिफोर द मिड टर्म एग्जाम्स। तो एक्चुअली नहीं, मार्केट फेलियर के बाद नहीं, सेशनल के बाद नहीं, जब माइक्रो खत्म होगा उसके बाद मैं आपको ये करूंगा। ठीक है, उसमें आप देख रहे हैं, हाँ केस स्टडी में जरा थोड़े कम मार्क्स आए हैं। केस स्टडी में एक्चुअली ज्यादातर नंबर जो इसके कटे हैं केस स्टडी में कटे। ठीक है, एज यू कैन सी 2 जो इवैल्यूएटिव क्वेश्चंस होते हैं केस स्टडी के, उनमें इसके 3 नंबर कटे हैं यहीं पे, और 1 नंबर यहाँ पे कटे। सो 7 नंबर तो यही हो गए, और उसके 5 और नंबर कटे। ठीक है, मेरे ख्याल में 4 और नंबर कटे। सो और उसके 4A में एक्चुअली काफी अच्छे हैं, 4B में एक्चुअली 4A में अच्छे नहीं है, ये इतने अच्छे नहीं है, लेकिन 4B में फिर उसके 10 है, राइट। सो इंशाल्लाह ये करते हैं, we'll go through this once we're done with microeconomics probably in a couple of weeks। ठीक है, अच्छा उतनी देर मार्केट फेलियर दोबारा। सो हमने कल कहा था मार्केट फेलियर कब होता है, जब ये टेबल आपको, अब यू नीड टू मेमोराइज दिस टेबल। ठीक है, यू नीड टू हैव दिस टेबल इन द बैक ऑफ योर हैंड। ठीक है, फिंगर टिप्स में, बिकॉज ये टेबल आपको एक समरी देता है कि मार्केट फेलियर कब होता है, कैसे होता है। सो मार्केट फेलियर इज व्हेन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी एलोकेट्स रिसोर्सेज इनएफिशिएंटली, मतलब प्रोडक्टिव या एलोकेटिव इनएफिशिएंसी हो रही है, एंड दैट, और नॉर्मली जो है ना सवाल जो एसएस के आते हैं वो एलोकेटिव इनएफिशिएंसी के आते हैं, प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी के नहीं आते। ज्यादा सवाल एलोकेटिव इनएफिशिएंसी के आते हैं मार्केट फेलियर। सो जब मार्केट में इनएफिशिएंसी हो जाती है फ्री मार्केट इकोनॉमी में, क्योंकि मार्जिनल सोशल बेनिफिट मार्जिनल सोशल कॉस्ट के इक्वल नहीं होता। एमएसबी एमएससी के इक्वल कब नहीं होता, जब मार्केट में या तो ओवर एलोकेशन हो रही है, अंडर एलोकेशन हो रही है, या मिसिंग मार्केट्स है। ओवर एलोकेशन में पहला डायग्राम, एक्चुअली 2 डायग्राम हमने कल किए थे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के। ठीक है, ओवर एलोकेशन क्या होती है, जब मार्केट में आउटपुट ऑप्टिमम आउटपुट से ज्यादा हो, जब मार्केट आउटपुट ऑप्टिमम आउटपुट से ज्यादा हो तो एज एन इनएफिशिएंसी होगी, ओवर एलोकेशन होगी, मार्केट फेलियर होगी। ठीक है, तो उनमें पहला डायग्राम, और मैं आपको एक रिकैप करता हूं आपके साथ, ये डायग्राम हमने कल किए थे 2। मैंने आपको बताया था सबसे पहले, क्विक रिकैप, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्या होती है, वो गुड्स जिनमें एक्सटर्नल कॉस्ट क्रिएट होती है, थर्ड पार्टी की कॉस्ट। 2 तरह की नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी होती है, कौन कौन सी, कंजम्पशन, प्रोडक्शन। याद रखें, प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी हो, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसे कौन सा कर्व इफेक्ट होता है, सोशल कॉस्ट। ठीक है, और क्योंकि नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी है तो सोशल कॉस्ट इफेक्ट होगा, और साथ में एक्सटर्नल कॉस्ट बेसिकली ऐड हो रही है। फॉर्मूला ये याद रखें, इधर फॉर्मूला, इधर फॉर्मूला नहीं लिखा, ये देखें फॉर्मूला यहां पे मैं लिख देता हूं। सो एमएससी इज एमपीसी प्लस एमईसी, ये फॉर्मूला है जी, नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी का ये फॉर्मूला है, जिसकी वजह से क्या स्टेप्स थे, स्टेप 1 एक्सेस, स्टेप 2 एमपीबी एमपीसी मार्केट आउटपुट, स्टेप सी एमएसबी एमएससी। तो हमने अज्यूम किया था भाई क्योंकि मार्जिनल सोशल कॉस्ट इफेक्ट होगी, बिकॉज प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी है, तो इसलिए एमएसबी को एमपीबी के इक्वल ही रखो, ये वही कर्व बनेगा एमएसबी का।
लेकिन एमएससी का कर्व ऊपर बनेगा। क्यों? क्योंकि एमपीसी में एमईसी ऐड हो रहा है तो ऊपर चला गया, जिसकी वजह से ऑप्टिमम आउटपुट इधर है, मार्केट आउटपुट आगे है, ओवर एलोकेशन है जिससे इनएफिशिएंसी होगी, जिससे मार्केट फेलियर होगा। और उसकी एग्जांपल मैंने कहा था केमिकल प्रोडक्शन की। फिर मैंने आपको बताया था नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी। तो कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी में कौन सा कर्व इफेक्ट होता है? सोशल बेनिफिट। ठीक है, तो सोशल बेनिफिट में क्या होगा? अगेन एक्सेस बनाए, एमपीबी एमपीसी बनाया, जैसे मार्केट आउटपुट देखा आपने। ठीक है, अच्छा फिर क्योंकि सोशल बेनिफिट इफेक्ट हो रहा है, सोशल बेनिफिट इफेक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि कौन सी एक्सटर्नैलिटी? नेगेटिव कंजम्पशन। नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी है, सोशल बेनिफिट इफेक्ट होगा। और उसमें जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट माइनस मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट। एक्सटर्नल कॉस्ट प्राइवेट बेनिफिट को खा जाएगी थोड़ा सा, राइट, जिससे सोशल बेनिफिट बच जाएगा। तो इसका मतलब अगर प्राइवेट बेनिफिट इधर है, ये प्राइवेट बेनिफिट है, तो सोशल बेनिफिट किधर बनेगा? नीचे बनेगा। क्यों नीचे बनेगा? बिकॉज माइनस हो रही है एक्सटर्नल कॉस्ट उसके अंदर से। तो सोशल बेनिफिट ये बन गया, जहां मार्जिनल सोशल बेनिफिट मार्जिनल सोशल कॉस्ट की इक्वल है, ये ऑप्टिमम आउटपुट है, ओवर एलोकेशन होगी जिससे मार्केट फेलियर होगी। समझ आई? क्लियर हो गया? डन? अच्छा, अब आते हैं दूसरी टाइप की ओवर एलोकेशन पे। किधर बनाया वो? दूसरी टाइप की एक टाइप की ओवर एलोकेशन हमने की है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, जिसमें दो डायग्राम बनाए, कंजम्पशन प्रोडक्शन। एक और है, देयर इज अनदर रीजन बिहाइंड ओवर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। दैट रीजन इज व्हाट? डीमेरिट गुड्स। ठीक है जी, सो हेडिंग लिख देते हैं, डीमेरिट गुड्स। डीमेरिट गुड्स में बच्चों तुम्हें याद होना चाहिए दो प्रॉपर्टीज होती है। कितनी कितनी प्रॉपर्टीज होती? कितनी प्रॉपर्टीज होती डीमेरिट गुड्स की? दो। कौन सी? जो पेड़ पर, हाँ, एक पहला सबसे इंपॉर्टेंट है, डीमेरिट गुड की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इंफॉर्मेशन फेलियर। मतलब एक्चुअल बेनिफिट परसीव्ड बेनिफिट से कम है। ठीक है, सो ये इंफॉर्मेशन फेलियर सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। पहले नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी पे या एक्सटर्नल कॉस्ट पे नहीं आना, पहले ये इंफॉर्मेशन फेलियर। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि ज्यादातर बुक्स अगर आप देखेंगे ना, आपकी कोर्स बुक पे भी एक्चुअली यही है, तो डायग्राम डीमेरिट गुड्स का सिर्फ इनकॉर्पोरेट करते हैं, ज्यादातर डायग्राम सिर्फ इंफॉर्मेशन फेलियर इनकॉर्पोरेट करते हैं, वो दूसरी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी इनकॉर्पोरेट नहीं करते। बट मेरा मशवरा होगा हम नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी भी बनाए। लेकिन अगर लेट्स सपोज अब्दुल्ला कहते हैं मैं नहीं बनाता, सिर्फ ये बनाता हूं, तो नंबर मिल जाएंगे, जी मिल जाएंगे। ठीक है, बट आई वांट कि आप नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज भी शो करें, बिकॉज आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये दो मेन प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से ये दो कर्व्स बनते हैं बेसिकली। ठीक है, तो अभी उस पे आते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है जी डीमेरिट गुड से नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी। पूरा बोलो, नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी है, थर्ड पार्टी को कॉस्ट ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ समथिंग। ठीक है, मैं अगर सिगरेट्स यहाँ पे स्मोकिंग करता हूं तो उससे आप लोगों के पैसिव स्मोकिंग होगी, आपकी हेल्थ को नुकसान होगा। अच्छा, लेकिन बाय द वे सारे, इसीलिए कई दफा डायग्राम इसका नहीं बनाया जाता क्योंकि सारे डीमेरिट गुड्स की नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल फास्ट फूड या जंक फूड भी जो है वो डीमेरिट गुड है, राइट, या सॉफ्ट ड्रिंक्स भी डीमेरिट गुड्स है, राइट। लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक्स आप ज्यादा पियोगे आपको नुकसान तो होगा, लेकिन एक्सटर्नल कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं होगी। कह सकते हो कि हाँ चलो बॉटल्स उसकी जो है वो वेस्ट होंगी, लैंड पोल्यूशन में भी, हाँ हर किसी की हो जाती है ना, बिल्कुल हर किसी की हो सकती है, राइट। सो इसलिए जरूरी नहीं है आप ये करें, बट बेटर है कि अगर आप करें। ठीक है, फिर एग्जांपल जरूर दें। सिगरेट्स आइडियल एग्जांपल है जी डीमेरिट गुड्स की। ठीक है, अब डायग्राम बनाते हैं। पहला स्टेप क्या है, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, एक्सेस बनाए, लेबल करें। क्यों क्यों ये सादात कह रहा है, एएस में याद किया हुआ है। एएस में चैप्टर 1 के अंदर मैंने आपको बताया था डीमेरिट गुड्स फ्री मार्केट इकोनॉमी में ओवर प्रोड्यूस होते हैं,
क्योंकि इंफॉर्मेशन फेलियर है और ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, तो उस वक्त मैंने आपको कहा था स्किप कर दो, अब आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ओवर प्रोडक्शन कैसे है, अब उसको डायग्राम बनाना है देखने के लिए ओवर प्रोडक्शन कैसे है, क्योंकि ओवर एलोकेशन से मार्केट फेलियर होता है। अब देखेंगे कैसे। उस वक्त हमने सिर्फ थियरी पढ़ी थी, अब डायग्राम भी पढ़ रहे हैं। वो प्रॉपर्टी नहीं, एग्जैक्टली प्रॉपर्टी यही दो है, इन दोनों की वजह से ओवर एलोकेशन होती है, और वो डायग्राम से देखते हैं। ओवर प्रोड्यूस क्यों हो रही है? बिकॉज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो था ही, लेकिन साथ में जो उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक थी वो ये थी कि लोग उसकी कदर ज्यादा करते हैं जितनी करनी चाहिए। इंफॉर्मेशन फेलियर, डीमेरिट गुड्स, जिसकी वजह से लोग ज्यादा खरीदते हैं, ओवर वैल्यू करते हैं, ओवर कंज्यूम करते हैं। ओवर कंज्यूम करते हैं तो ओवर प्रोड्यूस होता है, क्योंकि प्रॉफिट है ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन फेलियर है, ठीक है। सो पहला स्टेप हो गया, हमने एक्सेस बना दिए। दूसरा स्टेप क्या है जी? ये क्या है? लेबल करो। है एमपीबी इक्वल टू डिमांड, एमपीसी इक्वल टू सप्लाई, ठीक है। और ये आउटपुट कौन सा है? मार्केट, वो आउटपुट जो मार्केट में बन रहा है, दिस इज मार्केट आउटपुट, ठीक है। अच्छा, पहले हम करते हैं इंफॉर्मेशन फेलियर। ये जो एमपीबी बना है ना, ये बना है इंफॉर्मेशन फेलियर वाला। मरियम तुम्हारी लगी, सो बाकी तुम्हारी भी होगी। सो इंफॉर्मेशन फेलियर जो है, क्योंकि आपके माइंड में डीमेरिट गुड्स की बेनिफिट ज्यादा है, तो आपकी डिमांड ज्यादा है डीमेरिट गुड्स की। अब्दुल्ला इधर देख। सो क्योंकि आपके माइंड में डीमेरिट गुड्स की वैल्यू ज्यादा है इंफॉर्मेशन फेलियर की वजह से, तो उसकी डिमांड ज्यादा है। अब मुझे बताओ, अगर लोगों के पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती डीमेरिट गुड्स की कि यार क्या नुकसान है, और लोगों को एक्चुअल बेनिफिट का परसीव्ड बेनिफिट्स में कन्वर्जन हो जाती उसकी, तो मुझे बताओ असल में मेरिट गुड्स की के जो बेनिफिट है, डीमेरिट गुड्स, सॉरी डीमेरिट गुड्स के जो बेनिफिट है वो ज्यादा है कम है? क्या? गुड। ये असल में एमपीवी प्राइम कह दिया इक्वल टू डी प्राइम कह दिया, और साथ में ब्रैकेट में लिख दिया परफेक्ट इन्फो। अगर परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती तो ये डिमांड बनती, ठीक है। लेकिन ये एक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। हमने कहा है दो प्रॉपर्टीज होती है डीमेरिट गुड्स की। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी। और कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी में तुम्हें पता है कौन सा कर्व इफेक्ट होता है, सोशल बेनिफिट या सोशल कॉस्ट? ज़ैनब वसीम, हाँ मैं सवाल ही नहीं सुना मेरा, सवाल तो सुन। सवाल है, अगर कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी हो, नेगेटिव पॉजिटिव छोड़, अगर कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी हो, सोशल बेनिफिट इफेक्ट हो गया, सोशल कॉस्ट, यही मसला है। ज़ैनब तू क्लास में आउट हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल आउट हो जाती है। जिस तरह सादात जब पी के आउट होता है ना, बिल्कुल आउट होता है, बिल्कुल। ये नहीं करना मेरा बच्चा, बातें करना अलग है, ठीक है, बातें मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करता। प्रॉब्लम क्या है कि मुझे एज ए टीचर पता चल जाता है जब कोई स्टूडेंट मेरी बात सुन रहा हो कि नहीं, लेकिन मैं हर दफा बच्चे को टोक नहीं सकता। अगर उसका आंखें तो इधर है पर माइंड कहीं और है, ठीक है। तो ज़ैनब गौर से सुनो, जब नेगेटिव छोड़ो, जब कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी होती है तो सोशल बेनिफिट इफेक्ट होता है। जब प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी होती है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो क्या इफेक्ट होगा? सोशल कॉस्ट। तो क्योंकि मेरिट गुड्स की कंजम्पशन से लोगों को, थर्ड पार्टी को नुकसान होता है, तो इसका मतलब है कि सोशल बेनिफिट इफेक्ट हो गया, सोशल कॉस्ट बेनिफिट, सोशल बेनिफिट में, ठीक है। और वो सोशल बेनिफिट किधर जाएगा? ऊपर जाएगा या पीछे जाएगा? हाँ, पीछे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है।
तो इसका मतलब है तूने बोला, किसी बोला, क्योंकि नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी में एक्सटर्नल कॉस्ट होती है और फॉर्मूला क्या होता है, मार्जिनल सोशल बेनिफिट इक्वल टू एमपीबी माइनस एमईसी, जिससे आपका सोशल बेनिफिट इधर बन जाएगा। ये आपका सोशल बेनिफिट, मार्जिनल सोशल बेनिफिट बन गया। फॉर्मूला भी लिख देता हूं, एमपीबी माइनस एमईसी। और अब नया ऑप्टिमम आउटपुट किधर होगा, जहां मार्जिनल सोशल बेनिफिट मार्जिनल सोशल कॉस्ट के इक्वल है। ये जी आपका बन गया ऑप्टिमम आउटपुट। मुझे बताइए जैनब, मार्केट में ओवर प्रोडक्शन हो रही है अंडर, इधर देखो, हाँ गुड, क्योंकि ऑप्टिमम से मार्केट ज्यादा है, ओवर प्रोडक्शन हो रही है, ओवर एलोकेशन हो रही है, विच लीड्स टू इनएफिशिएंसी विच कॉजेज मार्केट फेलियर। तू कह रहा है यहां से यहां जाना जरूरी है, ऑब्वियसली जाना जरूरी है, बिकॉज ये इंफॉर्मेशन फेलियर को ठीक कर रहा है। मतलब परफेक्ट इन्फो होती तो क्या होता, तो सोच चल। सादात कहते हैं सर मैं अगर ये ना बनाऊं, ठीक है तू बहुत बातें कर रही है, ये मैंने तेरी आंखों समेत बाहर फेंक दिया, नजर नहीं आ रहा, तो फिर एक काम उठ, यहां बिठा दो ना, मतलब अब बातें की तो बाहर फेंक दो, ठीक है। अच्छा अब देखो, अगर सादात कहता है सर मैं ये ना बनाऊं, मैं सीधा ये बना दूं मार्जिनल सोशल बेनिफिट, ठीक है, और मैं दिखाऊं कि डीमेरिट गुड में नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी ये होती तो है ना, थर्ड पार्टी को नुकसान होता है, तो सर मैं सीधा ये दिखा दूं ये ना बताऊं, इसमें नंबर कटेंगे। क्यों? क्योंकि डीमेरिट गुड्स की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो तुमने नहीं दिखाई, और वो क्या है, इंफॉर्मेशन फेलियर। बताओ जरूर, लेकिन अगर ज्यादा कहते हैं सर नहीं मैं दोनों, अगर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं दोनों की बात नहीं करना चाह रहा, मैं एक ही बताऊं, तो अगर एक ही बतानी है तो ये बताएं आप, ये ट्रू कर्व तक आना चाहिए, इंफॉर्मेशन फेलियर। ऑप्टिमम इधर आएगा ना मेरा बच्चा, यहां पे, क्योंकि ये बन जाएगा ना, अब यही मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट मार्जिनल सोशल बेनिफिट प्राइम बन जाएगा। एज इन वो सही वाला फिर भी शायद ना दिखा पाओ, लेकिन इस पे मार्क्स दे देते हैं एग्जामिनर मार्क्स। जिस तरह मैंने कहा है, ज्यादातर जो इवन आपकी कोर्स की टेक्स्ट बुक है, आपकी कोर्स की टेक्स्ट बुक में सिर्फ ये बताया, ये बनाया वो, ठीक है, लेकिन मेरे नजदीक ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या 20 पे से 21? तो पहले 20 में 5 से ज्यादा ले ले, और 6 आ गए तेरे से, मुबारक, चल तू 10 तो ले ले, एक्स्ट्रा मार्क्स ना सोच, पहले सोच किस तरह मैंने 5 या 6 से 16 पे जाना, ठीक है। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, हर क्लास में आता, अब देखा मैं पीछे पड़ गया ना तेरे, तो जानबूझ के तूने ये की कि मैं तेरे पीछे पढ़ूं, नहीं अभी मेरे पास टाइम नहीं। आई समझ, आई समझ, क्लियर हो गई, कोई मसला, राइट। सो और यहां पे बाय द वे ये डीमेरिट गुड्स का डायग्राम अब नोटिस करो, इधर देखो, इधर देखो, मैंने डीमेरिट गुड के आपके नोट्स के अंदर 2 डायग्राम बनाए हुए हैं। ये वाला साथ में मैंने क्रॉस कर दिया है, ये बनाने की जरूरत नहीं है, ये आपको आने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये है डीमेरिट गुड्स विद नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटीज। डीमेरिट गुड्स से मार्केट फेलियर नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी की वजह से होता है, प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी की वजह से नहीं होता। इसलिए ये डायग्राम आपको आने की जरूरत नहीं है, ये इस पे क्रॉस मारने, आपको ये आना चाहिए, ठीक है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, इधर देख जरा, ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब आप मेरे टाइप नोट्स देखोगे ना, पीछे जाओगे, ये डीमेरिट गुड्स का मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, इसको जरा गौर से देखो, इस डायग्राम को, इस पे देखो मैंने कौन सी एक्सटर्नैलिटी बताई है, प्रोडक्शन या कंजम्पशन। कैसे पता चला प्रोडक्शन? क्योंकि मार्जिनल सोशल कॉस्ट अफेक्ट हो रही है। ये वाला डायग्राम आपने नहीं बनाना, ठीक है, इस डायग्राम को भी समझिए, क्रॉस करते हैं, ये डायग्राम नहीं बनाना, राइट। आपने ये वाला बनाना है जो मैंने, और ये भी आपके जो मैंने आपके साथ शेयर किया ना नोट्स, उसमें ऑलरेडी बना हुआ है ये वाला, इसको क्रॉस कर दें, ये वाला बनाना है, डीमेरिट गुड्स विद नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज, यही मैंने अभी आपके लिए बनाया। फिर आप पूछोगे सर मैंने डेड वेट लॉस, आपने डेड वेट लॉस नहीं बनाया, वो डीमेरिट गुड्स पे दिखाने की जरूरत नहीं,
डेड वेट लॉस दिखाना है लाजमी नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज में, ठीक है, चाहे वो कंजम्पशन हो या प्रोडक्शन हो। मेरिट और डीमेरिट गुड्स में दिखाने की जरूरत नहीं, ठीक है। सो ये हो गए जी बच्चों, हमने दोनों टाइप के ओवर एलोकेशन कर लिए। कौन कौन से थे? नंबर 1 नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, जिसमें दो कर्व्स बनाए, किन किन के? प्रोडक्शन कंजम्पशन विद एग्जांपल। और फिर हमने दूसरा कौन सा किया? डीमेरिट गुड्स, उसमें ओवर एलोकेशन कैसे हुई, उसमें नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी की वजह से क्या इंपैक्ट पड़ता है। ये डायग्राम यहां मैंने बनाया हुआ है, इसकी एक्सप्लेनेशन छोटी सी यहां मैंने लिखी हुई है, वो आप देख लेना, ठीक है। अब आते हैं ओवर एलोकेशन पे। नाउ लेट्स मूव टू ओवर एलोकेशन। हाँ, ओह अंडर एलोकेशन, अभी यार सही कह रही, अभी हमने ओवर एलोकेशन की है। नाउ लेट्स मूव टू अंडर एलोकेशन। अंडर एलोकेशन 3 रीजंस की वजह से होती है। सो ओवर एलोकेशन 2 वजह से हुई, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी एंड डीमेरिट गुड्स। अंडर एलोकेशन 3 वजह से होगी, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, मेरिट गुड्स एंड इम्परफेक्ट मार्केट्स। इम्परफेक्ट मार्केट्स बाद की बात है, वो कल कर लेंगे इंशाल्लाह। अभी हम सबसे पहले हम करते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी को, और पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी में भी हम 2 हिस्सों में पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी को डिवाइड करते हैं। कौन बताएगा? पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी 2 कौन सी तरह का हो सकता है? प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी भी प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब मैं पहले तुम लोगों को एग्जांपल बता रहा हूं, तुम लोगों ने मुझे बताना है कि ये कौन सी है, पॉजिटिव प्रोडक्शन है या पॉजिटिव कंजम्पशन है। उससे पहले पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी की डेफिनेशन, एनी गुड दैट क्रिएट्स एक्सटर्नल बेनिफिट, ठीक है इब्राहिम, एनी गुड दैट क्रिएट्स एक्सटर्नल बेनिफिट। कोई भी गुड जो एक्सटर्नल बेनिफिट क्रिएट करता है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, सच दैट एमएसबी एमपीबी से ज्यादा है, ठीक है। तो एनी गुड दैट क्रिएट्स एक्सटर्नल बेनिफिट इज नोन एज पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। अब आपके सामने पहली एग्जांपल है वैक्सीनेशन की। सपोज करो, चलो लेट्स सपोज इन 4 बच्चों ने वैक्सीनेशन ले ली, ठीक है, सर्टेन इलनेसेस की वैक्सीनेशन उन्होंने ले ली। एज ए रिजल्ट इनकी हेल्थ क्या होगी? बेहतर, इलनेसेस के चांसेस कम होंगे, हो सकती है लेकिन चांसेस कम होंगे, ठीक है। एज ए रिजल्ट बिकॉज दे आर हेल्दियर, तो इनकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी इनकी। इनका तो प्राइवेट बेनिफिट है ना, इनको बोनसेस मिल जाए, जो मर्जी इंक्रीमेंट मिल जाए, प्रमोशंस हो जाए, ये प्राइवेट बेनिफिट है सारा, ठीक है। लेकिन जब इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, उसकी वजह से जिन फर्म्स में ये काम कर रहे हैं उनके प्रॉफिट क्या होंगे? ज्यादा। अब वो प्रॉफिट जो फर्म के ज्यादा हुए हैं वो प्राइवेट बेनिफिट है वैक्सीनेशंस का या एक्सटर्नल बेनिफिट है? एक्सटर्नल, थर्ड पार्टी, ठीक है। फर्म ने ना वैक्सीनेशन प्रोड्यूस की ना वैक्सीनेशन कंज्यूम की, फिर भी उनको फायदा हो रहा है। अब सवाल, ये जो वैक्सीनेशंस हैं ये एग्जांपल में पॉजिटिव कंजम्पशन में आता है, पॉजिटिव प्रोडक्शन में आता है? कंजम्पशन, ये पॉजिटिव कंजम्पशन है, क्योंकि इन चारों ने कंज्यूम की है वैक्सीनेशन, इन चारों की कंजम्पशन की वजह से इनकी फर्म को फायदा हुआ, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज वैक्सीनेशन। जी इब्राहिम, नहीं, इलनेसेस कम होने से आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा इस तरह हो सकती है कि यू विल बी प्रोबेबली you will take less off days, less medical leaves, and even in those days when you come to the work to work and do your job and you are ill, so maybe you won't be able to perform your job in a manner that is befitting for that job. So all of that will cause the productivity to fall. But if that vaccination has made sure that you're not getting as sick as you were earlier, तो फिर your productivity में increase. So in most cases वो productivity बढ़ जाएगी, ठीक है। So ये हो गया जी positive consumption externality। अब बनाते हैं इसका डायग्राम, ठीक है।
अब मैं मायरा से सवाल पूछूंगा। मायरा मुझे बता मेरा बच्चा, सवाल है पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी का। सो मायरा मैं तुम्हारे से सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन उसके पहले मैं ये डायग्राम कंप्लीट कर दूं। सो अब मैं हेडिंग दे रहा हूं पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी, ठीक है। स्टेप 1 क्या जी? डायग्राम बनाने का, एक्सिस बनाए, और लेबल कर दें कॉस्ट स्लैश बेनिफिट आउटपुट, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होता है जल्दी से बताओ? मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, इसका डायग्राम बनाओगे तो लाजमी एमपीबी को डिमांड से इक्वेट करना है और एमपीसी को सप्लाई से इक्वेट करना है, और आपने आउटपुट बना दिया। ये आउटपुट कौन सा है? मार्केट आउटपुट, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी। तो पहले 1 बाय 1 दो टर्म्स हैं इस पूरे फ्रेज में, दो टर्म्स हैं। कौन कौन सी? पॉजिटिव कंजम्पशन। पहली बात, लेट्स टैकल कंजम्पशन फर्स्ट। ये मेरा नाम आया, क्या करूं? पड़ेगा कुछ। अच्छा, अगला सवाल तेरे से, ठीक है। अब तो उम्मीद, लेकिन वो सवाल मुश्किल पूछूंगा तेरे से, टेंशन ना ले, आ रहा है। कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी है तो कौन सा कर्व इफेक्ट होगा? ऊंचा बोलना। मार्जिनल सोशल बेनिफिट, जबरदस्त, मार्जिनल सोशल बेनिफिट में होगा। दूसरी चीज, कौन सी टर्म दूसरी है इंपॉर्टेंट इसमें? पॉजिटिव। पॉजिटिव है कौन सी? इसका मतलब क्या है? एक्सटर्नल व्हाट? एक्सटर्नल बेनिफिट या एक्सटर्नल कॉस्ट? तेरा नाम मायरा, तो फिर पढ़ाता हूं यार, जब सवाल पूछो तो आता नहीं, और बाकियों के सवाल ऐसे ही जवाब देंगे बच्चे, नजर ही नहीं आ रहा, तो किसका कसूर है? ये आदमी अलग दे दे। नहीं यार, रहने दे यार, क्या हो गया यार, मैं तुझे कहूंगा कि छत से छलांग मार दे, तू छत से छलांग मार दे, ये बात नहीं यार, अच्छी बात है, समझो अच्छी बात है, टीचर की बात माननी चाहिए, लेकिन इतना भी ना। अच्छा जी, सो मायरा फाइनली अब जब सबने तेरा जवाब दे दिया तो ये जवाब दे दे मेरा बच्चा। कंजम्पशन से सोशल बेनिफिट इफेक्ट होता है, पॉजिटिव एक्सटर्नल बेनिफिट है, ठीक है। मुझे बता कौन सा कर्व कहां जाएगा? ये ना बोल कि मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट अपवर्ड जाएगा, हाँ ये बोल मार्जिनल सोशल बेनिफिट कहां बनेगा? ऊपर, ये बोल। क्योंकि जो मायरा ने बोला ना, ये कई बच्चे ये बोलते हैं, दिस इज नॉट अ बिग मिस्टेक बट मार्क्स कट सकते हैं इस पे, कि जी मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट ऊपर जा रहे हैं। मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट इतना ही है। अब ये इधर देखो, मैं जो बना रहा हूं ना मार्जिनल सोशल बेनिफिट, इधर ये जो मार्जिनल सोशल बेनिफिट बनाया है, दिस डज नॉट मीन कि मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट ऊपर चला गया। दिस मीन्स दैट मार्जिनल सोशल, अच्छा इसका ये मतलब ही नहीं मार्जिनल सोशल बेनिफिट ऊपर चला गया, इसका ये मतलब है मार्जिनल सोशल बेनिफिट मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट से ऊपर बनता है, बस। क्योंकि शाबाश, क्योंकि फॉर्मूला क्या है मार्जिनल सोशल बेनिफिट का? यहां लिख देते हैं मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट प्लस मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट। ये एक्सटर्नल बेनिफिट ऐड हो रहा है, जिसकी वजह से ये मार्जिनल सोशल बेनिफिट बन गया। तो बाय द वे मार्जिनल सोशल कॉस्ट क्या होगी? मार्जिनल सोशल कॉस्ट सेम है, जहां एमएसबी एमएससी के इक्वल है। इस आउटपुट को क्या कहते हैं? थोड़ा लेफ्ट पे किस कहते हैं?
ये बन गया जी ऑप्टिमम आउटपुट। अब मुझे बताएं मायरा, हाँ शाबाश, वेल डन। ये हो गया जी अंडर एलोकेशन लीड्स टू इनएफिशिएंसी व्हिच कॉजेज मार्केट। ठीक है, डेड वेट लॉस का बनेगा मार्केट आउटपुट से ऊपर ले जाएं, ये बन गया डॉटेड लाइन ऊपर, ये एरिया क्या है जी, डेड वेट लॉस ड्यू टू दिस पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। ठीक है, समझ आएगी। एंड दिस ऑल्सो बाय द वे, दिस डेड वेट लॉस ऑल्सो शोज इनएफिशिएंसी। ठीक है, इस डायग्राम पे अगर मैं आपको बताऊं, इन दिस वन डायग्राम there are two types of inefficiencies that are shown. The first is this, under allocation. The second is this. So there are two types of inefficiencies जो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, हेड बॉय का पता चला, हेड गर्ल का भी नहीं पता चला होगा, अच्छा सस्पेंस पे रखा होगा। ठीक है, मेरी क्या है, सॉरी मैं पिज्जा पहुंच गया। ठीक है, पहुंच गया, मैं बिल्कुल पिज्जे का वेट ऐसा ऐसा कर रहा हूं कि मैं तो खाना भी खत्म कर दिया मैंने कि मैं उसी दिन खाऊंगा खाना। वो ना डाइटिंग में, क्योंकि और डाइट पे कंट्रोल कर लिए कि यार अब खाना है तो कैलोरीज उस दिन पूरी करनी है, और उस दिन पे मैंने पूरा, अब मैंने पहले तो कहा था ना मैं 2 खाऊंगा, नहीं भाई मैं 2 नहीं खाऊंगा, तो ला अब मैं क्या खाऊंगा, पूरा लार्ज 8 स्लाइसेस का पिज्जा मेरा। ठीक है, एक फिलहाल, क्योंकि वो जब बंदा डाइट करता है तो पेट थोड़ा सा सुकड़ जाता है ना, तो शायद उतनी मेरे पे ना हो। ठीक है, अब तुम्हें दुआ करनी है कि तू जीत, ठीक है, ताकि तेरे भी इस अच्छे काम में पैसे मुझे खिला दे। अगर क्या कौन खिलाएगा, मैं किस बात का खिलाऊंगा, उसकी डिस्टिंक्शन आएगी। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल मैं खा लूंगा जरूर। अच्छा जी, जाने से पहले पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी जल्दी से बना लें। पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी में जो मैंने एग्जांपल दी है उस पर जरा जल्दी से आते हैं, फिर कल आपको मैं दोबारा ये करा दूंगा। जल्दी से मैं करना चाह रहा हूँ आज के, ताकि एटलीस्ट हमारा पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी खत्म हो। सो पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी मैंने ट्रेनिंग की एग्जांपल दी है। फॉर एग्जांपल, एक फर्म अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग देती है, अब ट्रेनिंग प्रोड्यूस हो रही है ना, वो फर्म ट्रेनिंग प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो एक फर्म है जिसने अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग दी, उस ट्रेनिंग की वजह से उन वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा, जिसकी वजह से उस फर्म के प्रॉफिट क्या होंगे, ज्यादा। अब ये प्राइवेट बेनिफिट है, ये ट्रेनिंग का प्राइवेट बेनिफिट है। ठीक है, प्रोड्यूसर को हो रहा है, लेकिन उन वर्कर्स में से 7-8 वर्कर्स उस कंपनी को छोड़ के किसी और राइवल फर्म में चले जाते हैं, जिसकी वजह से अब उस राइवल फर्म को उन 8 वर्कर्स को ट्रेनिंग देने की जरूरत है, और उन वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी क्या होगी, पहले से ज्यादा, जिसकी वजह से उस फर्म के इन 7-8 वर्कर्स के आने की वजह से प्रॉफिट्स क्या होंगे, इंक्रीज। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट उस फर्म के, फर्म बी के बड़े हैं, दिस इज बिकॉज फर्म ए हैज प्रोड्यूस्ड ट्रेनिंग। ठीक है, सो प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी या कंजम्पशन, प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी, प्रोडक्शन हुई ट्रेनिंग की, उसकी वजह से उस फर्म बी को फायदा हो गया। ठीक है, डायग्राम जल्दी से बनाएं फिर आपको छोड़ दें। अच्छा जी, पहला स्टेप ऑलरेडी बना हुआ है, एक्सेस। स्टेप 2 क्या है, जल्दी से बताओ। एमपीबी इक्वल टू डिमांड, एमपीसी इक्वल टू सप्लाई। ठीक है, और मार्केट आउटपुट, शाबाश, मार्केट आउटपुट। ठीक है, अब आते हैं ऑप्टिमम आउटपुट पे। ठीक है, अच्छा अब दोबारा गौर से सुनो, अब ना ये तो नजर आ रहा होगा ये क्या लिखा है,
शाबाश, पॉजिटिव। चलो, और अब तो नजर आ रहा है ना, बेहतरीन। हाँ, अब मुझे एक चीज बता, गौर से सुनो। पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी, दो टर्म्स इंपॉर्टेंट है इसमें, क्या क्या? प्रोडक्शन एंड पॉजिटिव। पहले इसकी बात कर, प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी से कौन सा कर्व इफेक्ट होगा? सोशल कॉस्ट, जबरदस्त, मार्जिनल सोशल कॉस्ट इफेक्ट। ठीक है। दूसरा, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है तो क्या एक्सटर्नल, क्या बेनिफिट या एक्सटर्नल कॉस्ट? पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, मार्जिनल एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं हो रहा, एज इन मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट बेसिकली क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो आप फॉर्मूला बना लेते हैं, क्योंकि हमें पता है मार्जिनल सोशल कॉस्ट इफेक्ट होगा, तो सोशल कॉस्ट का फॉर्मूला बनाते हैं, क्या है? मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट माइनस मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट। प्राइवेट कॉस्ट में एक्सटर्नल बेनिफिट बेसिकली कुछ हिस्सा खा रहा है उसका, तो सोशल कॉस्ट कम हो रही है। सोशल कॉस्ट कम हो रही है तो सोशल कॉस्ट का कर्व किधर बनेगा? हाँ, गुड, नीचे। ये हो गई मार्जिनल सोशल कॉस्ट फॉर्मूला, प्राइवेट कॉस्ट माइनस मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट। और सोशल बेनिफिट किधर बनेगा? वही सेम, मार्जिनल सोशल बेनिफिट। सो ऑप्टिमम आउटपुट किधर है? जहां मार्जिनल सोशल बेनिफिट मार्जिनल सोशल कॉस्ट के इक्वल है। ये हो गया, दिस इज द ऑप्टिमम आउटपुट। क्या हो रहा है, ओवर या अंडर? अंडर एलोकेशन लीड्स टू इनएफिशिएंसी कॉजिंग, और आखिरी चीज डेड वेट लॉस। किधर बनेगा? जहां मार्केट आउटपुट है, ये डेड वेट लॉस। समझ आ गई? एक्सप्लेनेशन नोट्स में लिखी है।